नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप। दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप अच्छा होता है या फिर वोल्टेज ड्रॉप खराब होता है, दोनों चीज़ें जानेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन पर भी वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस पर एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूँगा। इस वीडियो में दोस्तों कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वजह से मैं अगले वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिए तो मैं आपको वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन के बारे में डिटेल वीडियो बना के दे दूँगा। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप बराबर वोल्टेज लॉसेस, मतलब अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज लॉसेस होगा, या फिर वोल्टेज का जब लॉस होगा तो वहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा। दोस्तों, तो वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है? सपोज मान लीजिए कि यहाँ हमारा कोई बल्ब लगा हुआ है 100 वाट का, ठीक है, और इसे 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर 220 वोल्ट पर अगर इसको मिलेगा पूरा तो ये बल्ब हमारा पूरा ग्लो होगा, ठीक है, मतलब इसकी जो नीड है वो 220 वोल्ट की है। अब ये हमारा एसी का कोई सोर्स है 220 वोल्ट का। मान लीजिए कि ये कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से सीधे इसमें सप्लाई आ रही है। अब इसके बीच में मान लीजिए कि 10-15 घर जुड़े हुए हैं, ठीक है, 10-15 घर जुड़े हैं, जो मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। और ये हमारा जो सप्लाई है ये यहाँ पर सप्लाई आ रहा है और ये बल्ब में आपस में जुड़ गया, ठीक है, ये सप्लाई आ गया। यहाँ पर दोस्तों हमने 220 वोल्ट दिया। अब इस बल्ब को चाहिए कितना हमको ग्लो कराने के लिए? 220 वोल्ट। हमने यहाँ से 220 वोल्ट दिया, लेकिन दोस्तों जब ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लीजिए कि 0.03% के यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्योंकि जो ये वायर लगा हुआ है इसका भी और इसका भी खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों, मान लीजिए 0.03 ओम इसका रेजिस्टेंस है, 0.03 ओम इसका रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, ये दोनों मिलकर 0.06 ओम का वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि दोस्तों जितना रेजिस्टेंस होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर 220 वोल्ट हमने दिया, सोर्स जो हमारा 220 वोल्ट का है। यहाँ पर हमको दोस्तों यहाँ पर 6 वोल्ट मान लीजिए डाउन हो गया, या फिर यहाँ पे हम 10 वोल्ट का मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमको 210 वोल्ट का हमको सप्लाई मिल गया, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब वोल्टेज ड्रॉप होने से यहाँ पर हमको 210 वोल्ट मिला, यहाँ से तो हमने 220 वोल्ट किया था, यहाँ पर हमको 210 वोल्ट मिला। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि ये हमारा बल्ब जो है पूरी तरीके से ग्लो नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो गया। 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी, 210 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। दोस्तों, एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो जब उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में इसका टेस्टिंग किया, दोस्तों उनके प्रयोगशाला में क्या हो रहा था कि जनरेशन हो रहा था विद्युत का। तो यहाँ पर इन्होंने इसी बल्ब को ग्लो कराया 100 वाट के, तो यह बल्ब बहुत अच्छा ग्लो हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने उपभोक्ता को, इसको कंज्यूमर को जब इन्होंने इसको दिया, तो यहाँ पर ये बल्ब मान लीजिए ये 100 किलोमीटर की दूरी थी। तो यहाँ पर जब इन्होंने बल्ब को दिया, बल्ब मान लीजिए यहाँ पर आ गया 100 किलोमीटर पे, या फिर आप इसको 10 किलोमीटर मान लीजिए, या आप कितने भी मान सकते हो, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 किलोमीटर मान रहा हूँ। यहाँ पर हमने 220 वोल्ट दिया, या फिर हमने दोस्तों मान लो 100 वोल्ट हमने दिया, यहाँ पर 100 वोल्ट दिया। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये बल्ब बहुत अच्छा ग्लो हो रहा था, लेकिन ये बल्ब यहाँ पर अच्छा ग्लो नहीं हो रहा था। यहाँ पर बल्ब की रोशनी धीमी हो गई थी, लेकिन वही बल्ब की रोशनी यहाँ पर बहुत अच्छी जल रही थी। दोस्तों, क्या हुआ कि यहाँ पर 100 वोल्ट दिया तो ये यहाँ पर जो ये यहाँ पर आते आते इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो ये बल्ब बढ़िया ग्लो नहीं हो रहा था, ठीक है। बल्ब बढ़िया ग्लो नहीं हो रहा, तो उन्होंने फिर समझा इसके बारे में कि बल्ब यहाँ पर ग्लो क्यों नहीं हुआ। फिर यहाँ पे चेक किया गया तो यहाँ पर दोस्तों क्या देखने को मिला, यहाँ पर 90 वोल्ट ही हमको मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों 90 वोल्ट, जहाँ ये बल्ब 100 वोल्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 90 वोल्ट ही मिल रहा है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा हमारा। तो इन्होंने फिर यहाँ पर क्या किया, 110 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया कि यहाँ पर हमको 100 वोल्ट मिल गया और हमारा बल्ब जो है बढ़िया से ग्लो हो गया। अब दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है और इससे लॉसेस क्या होते हैं, ये अच्छा होता है कि ख़राब होता है। दोस्तों, दोनों कंडीशनें होती हैं, अच्छा भी होता है ख़राब भी होता है। अच्छा कैसे होता है? सपोज मान लीजिए कि ये हमारा कोई एलईडी बल्ब है, यहाँ पर एलईडी बल्ब लगा रखा है, ये हमने इसे यहाँ से जोड़ दिया, और ये हमारा 12 वोल्ट डीसी सप्लाई का सोर्स है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 12 वोल्ट देंगे तो ये बल्ब जो है ये 2 वोल्ट से चलता है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे तो बल्ब हमारा ख़राब हो जाएगा, जो एलईडी बल्ब हमारा लगा हुआ वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया तो रेजिस्टेंस लगने से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर हमको 2 वोल्ट मिलने लगा। दोस्तों, एक तो इसका फ़ायदा ये हो गया। नुकसान क्या है?
सपोज मान लीजिए कि आपके घर के पास में कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 एम्पियर की है, ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर से बहुत सारे घर जुड़े हुए, मान लीजिए कि 15 घर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आते आते अब मान लीजिए हर घर, अब मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर पर 120 एम्पियर का लोड पड़ रहा है। दोस्तों जाहिर सी बात है, ट्रांसफार्मर जो है गर्म हो जाएगा, और जहाँ ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो वो ओवरलोड पे आ जाएगा। ओवरलोड होगा तो ओवरहीट होगा, और ओवरहीट होने से रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि I²R, क्योंकि रेजिस्टेंस पे ही करंट डिपेंड करता है। तो जब ओवरहीट होगा तो इसका करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब करंट ही बढ़ेगा तभी ट्रांसफार्मर गर्म होगा। वोल्टेज से नहीं गर्म होता है, जब इस पर करंट ज़्यादा आ जाएगा तभी ये हमारा ट्रांसफार्मर गर्म होगा। ट्रांसफार्मर जो है अगर ओवरहीट हो रहा है, अगर ओवरलोड है तो ओवरहीट होगा, ओवरहीट होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, टेम्परेचर पर होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया ट्रांसफार्मर के बारे में। दूसरा जो होता है वायर का लेंथ कितना है, वायर के लेंथ पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जब वायर का लेंथ ज़्यादा होगा तो इस पर लोड पड़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर है, कुछ भी चीज़ हमारा गर्म होगा, और गर्म होने से लॉसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सपोज मानिए दोस्तों कि आपके घर के पास कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सुबह के टाइम पर उसका लोड कम है तो आपको अच्छी वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा, दोपहर होगा, शाम होगा, तो क्या है कि वहाँ पर उस एरिया में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी वोल्टेज की, तो वोल्टेज वहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, जिससे कि हमारे उपकरण की इफिशियंसी जो है वो कम हो जाएगी। इफिशियंसी कम हो जाएगी तो हमारा उपकरण जो ख़राब हो जाएगा, जो हमने वायर यूज़ कर रखा है मेन वायर, वो भी ख़राब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अगर ऐसे परमानेंटली बना रहा, वोल्टेज ड्रॉप अगर परमानेंटली होता रहा तो वायर भी हमारे ख़राब हो जाएंगे, हमको वायर भी चेंज करना पड़ेगा, और जो पूरे घर की वायरिंग है वो भी ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। क्योंकि जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप जब वोल्टेज कम होगा तो करंट जो है बढ़ जाएगा। दोस्तों आपने जानते ही हैं, वोल्टेज जैसे जैसे कम होता जाएगा करंट बढ़ता जाएगा। जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, जिससे हमारे उपकरण की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। दोस्तों मान लीजिए कि हमने कोई भी अपने घर की वायरिंग 10 एम्पियर के हिसाब से लगा रखा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पर 12 एम्पियर 15 एम्पियर हो जाएगा। तो 15 एम्पियर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वायर हमारा गर्म हो जाएगा, वायर गर्म होगा तो हमारे घर जो उपकरण लगे हुए हैं उसकी इफिशियंसी हमको नहीं मिल पाएगी, उपकरण हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। और दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन पे आप कमेंट करिए, मैं आपको उस पर एक अच्छी सी वीडियो बना के दे दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।